यहाँ पर जो एजाज भाई को जो डिटेन किया गया है, उनको उनके घर वालों को अरेस्ट मेमो या कोई डिटेल भी बताई गई नहीं है। जो बच्चियों की शादी थी, उनके एक भतीजी एक भांजी की शादी थी, जो तैयारी चल रही थी यहाँ पर, जो 22 अक्टूबर 2022 को शादी थी यहाँ पर, तो उसका भी जो पैसा रखा गया था, बच्चियों की जो जहेज़ का सामान होना होता है, तो वो भी जो पैसा है सीज़ करके लेके गई है। हिंदुस्तान में सिर्फ हम मुसलमान, हम दलित, हम आदिवासी, हम पिछड़े रहने की वजह से एक पर्टिकुलर रूलिंग कम्युनिटी के रूलिंग पार्टी के लोग हम पे एक प्रोसिक्यूट करना, एक हम लोग को दबा के रखना चाहते हैं। आज रात 22 सितंबर 2022 रात के 3 बजे से जैसे हम लोगों को सुनने में आया है कि एजाज भाई जो एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के, और जो पीएफआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, तो उनके घर पे एनआईए और स्टेट पुलिस की रेड हुई है। और उनको सुबह एक लंबी चौड़ी एक इन्वेस्टिगेशन के बाद सुबह 9:30 बजे उनको अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, अभी ये क्लियर नहीं है। तो अभी फ़िलवक्त अभी एनआईए की कस्टडी में है एजाज भाई। तो हम एज एक एक्टिविस्ट होने के नाते हम लोग ये बताना चाहते हैं, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो या दलित कम्युनिटी से हो या आदिवासी कम्युनिटी से हो या अदर बैकवर्ड कम्युनिटी से हो, इनको एक रूलिंग गवर्नमेंट ये है एक कास्ट और रिलीजन की बुनियाद पर टारगेट कर रही है। उनके पास कोई चीज़ मिलता है या वायलेंस का मटेरियल नहीं मिलता है, वो सेकेंडरी चीज़ है। यहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिटी का नाम, एक रिलीजन का नाम होना ही काफ़ी है अरेस्ट करने के लिए एनआईए और जो भी जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं या स्टेट एजेंसी हैं सिर्फ। और यहाँ पर और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो एजाज भाई को जो डिटेन किया गया है, उनको उनके घर वालों को अरेस्ट मेमो या कोई डिटेल भी बताई गई नहीं है कि किस जुर्म में उनको इंटरोगेशन किया जा रहा है, किस जुर्म में उनको लेके गए हैं सेंट्रल एजेंसीज। ये कोई डिटेल नहीं है। ये सीधा सुप्रीम कोर्ट की जो डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जो गाइडलाइंस हैं उसका क्लियरली वायलेशन है। ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। तो हम जो गुलबर्गा के जितने भी एनजीओस हैं, एक्टिविस्ट हैं, इस एक्ट को, सेंट्रल एजेंसी के एक्ट को हम कंडेम करते हैं और इनके फैमिली के साथ हैं। पूरे गुलबर्गा और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब इनके फैमिली के साथ हैं। और यहाँ पर जो हमको जैसे उनकी फैमिली ने बताया कि जो बच्चियों की शादी थी, उनके एक भतीजी एक भांजी की शादी थी, जो तैयारी चल रही थी यहाँ पर, जो 22 अक्टूबर 2022 को शादी थी यहाँ पर, तो उसका भी जो पैसा रखा गया था, बच्चियों की जो जहेज़ का सामान होना होता है, तो वो भी जो पैसा है सीज़ करके लेके गई है। और एजाज भाई के जो वालिद साहब, जो यहाँ के मस्जिद आयशा टीपू सुल्तान चौक के जो मस्जिद है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो मस्जिद का हिसाब किताब जो रजिस्टर्ड होते हैं, वो पैसा और रजिस्टर्ड के साथ उनको पूरा जो है प्रॉपर्टी के पेपर, जो भी पैसा, ये सब सीज़ किया गया है, ये फैमिली का कहना है। तो इंशाल्लाह हम पूरे गुलबर्गा इनके साथ हैं। इनके साथ हम जो भी लीगल जो असिस्टेंट्स है, हम लोग पूरे गुलबर्गे के एनजीओस और सोशल एक्टिविस्ट मिलके उनको, इन फैमिली को और एजाज भाई को और ऐसे जो भी इनोसेंट जो एक्टिविस्ट को अगर बिना कोई रीज़न के अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई एजेंसी अरेस्ट करती है तो हम सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो कल ही जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिविजनल बेंच है, वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक फटकार पड़ी है कि जो भी ऐसा हेट जो मोंगर्स हैं, जो हेट स्पीचेस दे रहे हैं अक्रॉस इंडिया, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट, जो वहाँ पर गवर्नमेंट म्यूट स्पेक्टर मतलब एक मुक्का, एक बहरे बन के बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है वहाँ से। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी है और ये सीरियस कंसर्न है, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट उनकी है। मैं सभी ऐसे जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल सेक्युलर लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को टारगेट करने का काम कर रही है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि हम जो कंट्री को आगे बढ़ाएं, कंट्री के लिए डेवलपमेंट, हेल्थ जो है, अपना जो डिफेंस के ऊपर, जो चाइना का भी अभी देख सकते हैं आप, वो इंट्रूजन वो अंदर घुसे ही जा रहा है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक पर्टिकुलर इंडिया में ही अपने ही लोगों को मार के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इनको चाहिए कि अगर कंट्री को हमारे आगे फ्यूचर में अगर आगे बढ़ाना है, आगे देखना चाहते हैं, तो सब कम्युनिटी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ना कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को अगर आप ऑपरेस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भी कंट्री का पूरा इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम ख़राब होगा। और ये जैसा आप यहाँ पर ऐसा दूसरे भी कंट्रीज़ थे, यहाँ पर जो जापान का जो भी एक मसला था, हिरोशिमा नागासाकी का जो न्यूक्लियर बम जो है यूएस ने ड्रॉप किया था, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई को वहाँ पर तवज्जो देते हुए, टेक्नोलॉजी को तवज्जो देते हुए बहुत आगे निकल गया जापान हिंदुस्तान से। तो हमारे भी लीडर्स और सभी सेकुलर माइंडेड को एक इंसान
होने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो कास्ट बेस ये कर रहे हैं उनके भी बॉडी में वही खून है, हमारी बॉडी में वही खून है, हम भी इसी मिट्टी से हैं, वो भी इसी मिट्टी से हैं। हमारे पास जो है छुआछूत एक जो है एक पॉलिटिकल गेन, एक पावर, एक कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग पावर एक एंजॉयमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को एक एजेंडा बना के, एक टारगेट करके, प्रोसिक्यूट करके एक पावर रिटेन करना चाहते हैं और इसमें सेंट्रल एजेंसीज़ को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए, अगर जो PFI हो या कोई भी दूसरे भी तंजीमें हों, अगर उनके अगेंस्ट अगर आपके पास एविडेंस है, कोई प्रूफ है, कोई वायलेंस में अगर वो इन्वॉल्व हैं, तो आप 100% आप एक्शन लीजिए उनके ऊपर। जब आप बिना, जैसे आज एजाज भाई को जैसे अरेस्ट किया गया, बिना कोई उनके पास कुछ मिले, मतलब जस्ट एक उनके घर पे रेड किया, उठा के लेके गए, किस जुर्म में उठा के लेके गए, किस नहीं पता नहीं। आज हिंदुस्तान में सिर्फ हम मुसलमान, हम दलित, हम आदिवासी, हम पिछड़े रहने की वजह से एक पर्टिकुलर रूलिंग कम्युनिटी के रूलिंग पार्टी के लोग हम पे एक प्रोसिक्यूट करना, एक हम लोग को दबा के रखना चाहते हैं, अपनी पैर की जूती बना के रखना चाहते हैं। Thank you for watching Gulbarga Times. For daily updates, subscribe our channel.